हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शॉक। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 11 ऑफ द सीरीज डीपी प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी प्रॉब्लम का नाम है यार मिनिमम पाथ सम। आओ एक बार क्वेश्चन की झलक देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। तुम्हें याद है हम क्वेश्चन करते कैसे हैं? हम एनसीईआरटी की तरह चलते हैं। जैसे 3.1 वो क्या था? यूनिक पाथ 1। सही बात है। फिर 3.2 वो क्या था? यूनिक पार्ट 2। क्या ये दोनों सेम से थे? हाँ, बस एक चीज डिफर हो गई थी। 3.3 क्या है? मिनिमम पाथ सम। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन सेम है यूनिक पाथ की तरह, बस इसमें हमें इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ वेज रिटर्न करने के, नंबर ऑफ वेज नहीं रिटर्न करने, इसमें क्या रिटर्न करना है? इसमें वो पाथ रिटर्न करना है जिसकी कॉस्ट मिनिमम है। मतलब इसमें हर एक सेल में एक कॉस्ट एसोसिएट कर दी गई है, कॉस्ट एसोसिएट कर दी गई है, और हमें वो पाथ बताना है जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो। तो देखो एक लॉजिक तो तुम्हें अभी आ गया, अगर तुमने यूनिक पाथ 1 और 2 देख रखा है तो। क्या लॉजिक आया कि भैया सारे पाथ निकाल लो, सारे पाथ और उनकी कॉस्ट, और उनकी कॉस्ट, और उसमें से जो मिनिमम आए वो रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो। ये तो अभी तुम्हें पता लग गया ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ वेज का क्वेश्चन नहीं है। पर अगर मैं सारे पाथ निकाल लूं और उनकी कॉस्ट निकाल लूं, उनमें से मिनिमम रिटर्न करना है, ये सारे पाथ प्रिकॉशन। मेक सेंस? यहीं पे तुम्हारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। देख लो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऐसे चीजें मैप करना स्टार्ट करोगे तो इजी रहेगा। आगे सुनो। तो अभी हमें सिर्फ इतनी चीजें पता लगी हैं, ठीक है? अच्छा, तो अब ये प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या रिटर्न करना है हमें? मिनिमम, मिनिमाइज द सम। मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में आइदर ग्रीडी या फिर डीपी। समझ में आ रही है? हर तरह से समझ सकते हो यार तुम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम समझ लो या अभी जैसे पहले बताया वैसे समझ लो। तो अब देखते हैं, सबसे पहले ग्रीडी लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम में आगे क्या करना है। आ जाओ सारे। तो देखो यार, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। ये अपने एक ग्रिड दे रखी है। लेट सपोज हमारे कंस्ट्रेंट क्या है, हमको दो मूव्स अलाउड है, आइदर राइट और डाउन, ठीक है? और गोल क्या है? मिनिमम कॉस्ट पाथ, ठीक है? अब सुनना, हम लगाने वाले हैं ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच क्या कहती है? पिक बेस्ट एट मूवमेंट। अब तो तुमको याद हो गई होंगी यार ये चीजें, ठीक है? मतलब लोकल ऑप्टिमम, लोकल ऑप्टिमम ले लो, ठीक है? अब एक कोड दे रहा हूं यार ग्रीडी याद रखने के लिए। हमेशा याद रखना ग्रीडी को कैसे याद रखना है। देखो यहां लिख रहा हूं, पिक द बेस्ट, लीव द रेस्ट। ऐसे याद रखना है यार ग्रीडी को हमेशा, कि बेस्ट पिक करो और औरों को छोड़ दो। तो पिक द बेस्ट और लीव द रेस्ट। अब याद रहेगी ग्रीडी हमेशा के लिए। तो देखो मैं खड़ा हूं 1 पे, ठीक है? अभी मेरा जो पाथ है, अभी मेरे पाथ की जो कोस्ट है वो इक्वल टू 1 है, क्योंकि मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है? अब सुनो, दो मूव्स अलाउड है, या तो मैं 2 को लूंगा या 10 को लूंगा। तो ग्रीडी क्या करिए? पिक द बेस्ट। पिक द बेस्ट मतलब 2 को ले लो। क्यों? मिनिमम चाहिए, तो भैया 2 को ले लिया, तो 1 + 2। तो भैया मैं आगे मूव कर गया, ठीक है? अच्छा, अब 2 पे दो मूव्स अलाउड है, या तो यहां पर या यहां पर। तो ग्रीडी क्या करिए? पिक द बेस्ट 50 और 40 में से, तो भैया 40 को ले लो। ले लिया भैया। आगे गया, दो मूव्स अलाउड है भैया, या तो यहां पर या यहां पर। क्या ये मूव है? क्या ये तो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, तो ये मूव अलाउड नहीं है, तो एक ही मूव अलाउड है भैया, 10 को ले लो, +10। आगे भी एक मूव अलाउड है, +10, और मैं डेस्टिनेशन स्टेट पे आ गया। कितना हुआ ये? 63। मेक सेंस? मेक सेंस? ग्रीडी ने आंसर दिया, ग्रीडी ने आंसर दिया भैया 63। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मिनिमम कॉस्ट पाथ है? क्या ये मिनिमम कॉस्ट पाथ है? भैया ये मिनिमम कॉस्ट पाथ नहीं है। तुमको भी दिख रहा है क्या है मिनिमम कॉस्ट पाथ? देखो ये रहा, 110 1 110, 110 1 110। सही बात है, यही मिनिमम कॉस्ट पाथ है। कितना आ रहा है? 23। तो ये क्या हो गई? ग्रीडी फेल, ग्रीडी फेल। समझ में आया ग्रीडी फेल क्यों हुई है? ग्रीडी फेल क्यों हुई है? क्योंकि हम बेस्ट पिक कर रहे हैं उस मूवमेंट पे। उस मूवमेंट में बेस्ट पिक करने का मतलब क्या? क्या हुआ? तूने जब यहां पर 240 पिक किया, तूने क्या मिस कर दिया? तूने ये मिस कर दिया कि यहां पर 1 भी था। सही बात है कि इधर से भी मिनिमम आ सकता था, तो इसलिए हम लोकल ऑप्टिमम से नहीं जा सकते। समझ में आई मेरी बात? अब क्या करना है? अब भैया डीपी लगानी है। डीपी कैसे लगानी है बता चुका हूं, रिकर्शन लगेगा।
और अब यार हमें ना डीपी उल्टी लगाएंगे, मतलब हम टेबुलेशन पहले करेंगे, टेबुलेशन करेंगे, देन उसको स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, और तुम्हें यहीं पे चीजें क्लियर हो जाएंगी सारी। उसके बाद भी अगर तुम्हें चीजें थोड़ी बचती हैं तो यार छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, देन मेमोराइजेशन भी कर देंगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? भैया उल्टा क्यों जा रहे हो? कुछ चीजें बतानी है यार, इसलिए उल्टा जा रहे हैं, आ जाओ सारे। तो आओ यार एक एग्जांपल देखते हैं, और इसमें हम डायरेक्ट टेबुलेशन समझने वाले हैं क्योंकि कैसे लगता है। ठीक है भैया, बट वो दो प्रॉपर्टीज जो उसकी जान होती है, कौन कौन सी? पहला ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, और दूसरी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ये तो सेटिस्फाई करा दो। तुम्हें भी पता है यार कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक्सटेंशन है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने करे हैं, मतलब ये एनसीईआरटी 3.3 है, ऐसे कह दूं? ठीक है, तो तुम्हें भी पता है यार ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी इस क्वेश्चन में। फिर भी वेट करो यार, एंड में जब मैं मेमोराइजेशन पढ़ाऊंगा तब रिकर्शन ट्री बना के दिखाऊंगा कि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अभी के लिए तुम इतना जानो यार कि हम डायरेक्ट टेबुलेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, और समझेंगे यार हम कि डायरेक्ट टेबुलेशन कैसे लिखते हैं। तो सुनो, सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगी डीपी एरे, क्योंकि 2D में बात हो रही है तो डीपी एरे बना दिया। ठीक है, ये क्या है अपना डीपी, साइज तुम्हें भी पता है, ये m क्रॉस n है, तो m और n का बन जाएगा। ठीक है, मेक सेंस, मेक सेंस। अब सुनना, अब भूल जाओ ये एग्जिस्ट कर रहा है, समझो कि सिर्फ फर्स्ट रो एग्जिस्ट कर रही है, समझो कि सिर्फ इतना दे रखा है 1 3 1। मुझे ये बताओ, मुझे बताओ यहां पर कहां से आ सकता हूं मैं? तो भैया आप सिर्फ यहां पर इससे आ सकते हो। तो अगर मेरा क्वेश्चन यहीं तक है, मेरा क्वेश्चन यहां तक है कि मुझे यहां पर आना है, तो कितनी कॉस्ट होगी? वो होगी भैया 1 + 3। भैया आपने कैसे निकाली? भैया मैंने इसमें ना इसको ऐड कर दिया। ओके ओके, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। ओके भैया यहां पर आना है मुझे, मेरा ये लास्ट स्टेट है, मान लो ये मेरी गोल स्टेट है, गोल स्टेट है। तो इस तक पहुंचने की क्या कॉस्ट होगी? तो वो होगी भैया 1 + 3 + 1। भैया आपने ये कैसे निकाली? तो भैया मेरे पास सिर्फ एक ही मूव अलाउड है, राइट राइट, क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं, भूल जाओ। तो मुझे इतना पता लगा कि यहां से यहां तक आने की स्टेट 1, यहां पर भैया 1 + 3, भैया यहां पर 1 + 3 + 1। अब सुनना, ये क्या है? ये क्या है? देखो, ये है भैया प्रीफिक्स सम। भैया कैसे दिखा सकते हो एक बार? देखो, ये 1, ये 4, ये एक्चुअल में क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है 4 + 1। सही बात है, यही तो होता है प्रीफिक्स सम। कैसे निकालते हैं हम? सम ऑफ आई इक्वल टू जो उस पे रखा है, मतलब मान लो एलिमेंट आई प्लस सम ऑफ i - 1। यही तो करा है, यही तो करा है। देखो, और ये एक्चुअली में क्या बता रहा है अभी आगे समझेंगे। सिमिलरली मान लो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कॉलम है, सिर्फ ये एग्जिस्ट कर रहा है ग्रिड में 1 1 4। तो आप भर सकते हो कि भैया यहां से आता क्या, कॉस्ट तो 1 ही थी, इस पर आने की तो भैया ये 1 + ये 1, तो 1 + 1 2। भैया इस तक आने की कॉस्ट, तो भैया 1 + 1 + 4, मतलब 2 + 4 6। क्या है ये 1 + 1 + 4 ही है, बट यहां से ही आ सकता हूं ना मैं, यहां तक बात समझ में आई? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। जब हम कन्वर्ट करते हैं इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं ना हम। और हिंदी में क्या कहते हैं? जो चाहिए वो रख लो, जो चाहिए वो रख लो। अब सारा कंप्यूटेशन इनके बेसिस पे होगा, तो सुनो आगे। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं डीपी की स्टेट। तो देखो डीपी की स्टेट क्या कहती है? डीपी की स्टेट ये कहती है, सुनो, यहां पर अगर आना है तो यहां पे कहां से आ सकता हूं? यहां से आ सकता हूं, यहां से आ सकता हूं। तो यहां पर क्या स्टोर होगा? यहां पर स्टोर होगा, सुनो मेरी बात, मिनिमम कॉस्ट टू रीच, समझो ये i, j है, i, j फ्रॉम 0, 0। वो कहां रखा है? वो यहां रखा है, या यहां रखा है, या यहां रखा है, यहां रखा है। मतलब भैया डीपी एरे में क्या रखते हैं हम? डीपी एरे में रखते हैं मिनिमम कॉस्ट टू रीच दिस स्टेट फ्रॉम 0, 0 मेरे भाई। मेक सेंस, मेक सेंस। अब सुनना, यहां पे क्या रखा है? मिनिमम कॉस्ट टू रीच दिस स्टेट फ्रॉम 0, 0, मिनिमम कॉस्ट टू रीच दिस स्टेट फ्रॉम 0, 0। तो यहां पर सुनो, या तो मैं यहां से आ सकता हूं या मैं यहां से आ सकता हूं। मिनिमम क्या है? 2, 2 मिनिमम था यहां तक पहुंचने का, प्लस खुद की कॉस्ट 5, 7 आ गया मेरे भाई। मेक सेंस, मेक सेंस। कोई बात नहीं, अभी और आगे चीजें क्लियर होंगी।
यहां पर सुनो, यहां पर क्या आएगा, मिनिमम कॉस्ट टू रीच दिस स्टेट, या तो मैं यहां से आ सकता हूं या मैं यहां से आ सकता हूं। यहां पर क्या रखा है 5, देखो 4 + 1 5, यहां पर क्या रखा है 7, कौन सा मिनिमम है 5, तो मतलब ये वाला पाथ 5 का मतलब क्या है, मतलब ये वाला पाथ ज्यादा सही है क्योंकि मिनिमम कॉस्ट चाहिए मुझे एज कंपेयर टू ये वाला पाथ। तो मैंने 5 लिया, 5 यहां तक पहुंचने की कॉस्ट प्लस मेरी खुद की कॉस्ट 1, तो यहां पर आया 6। सही बात है, आगे सुनो, मुझे यहां पर आना है, तो देखो यहां कहां से आ सकता हूं, या तो यहां से आ सकता हूं या यहां से आ सकता हूं। यहां तक कॉस्ट पहुंचने की कॉस्ट 6, यहां तक पहुंचने की कॉस्ट 7, कौन सा मिनिमम है 6, तो यहां पर पहुंचने की कॉस्ट भैया 6 है प्लस खुद की कॉस्ट 2, 8। मेक सेंस, अब सुनना, अब मुझे यहां पर आना है, कहां कहां से आ सकता हूं, या तो यहां से आ सकता हूं या मैं यहां से आ सकता हूं। मिनिमम कौन सा है दोनों में, तो भैया 6 मिनिमम है, और मैं मिनिमम पाथ ही ले रहा हूं हमेशा, 6 मिनिमम है, तो यहां तक पहुंचने की कॉस्ट 6 प्लस खुद की कॉस्ट 1, 7। अब सुनना दोबारा, अब देखना आंसर कहां मिलेगा, आंसर, आंसर ऐसे नहीं निकालते भैया लास्ट में मिलेगा, नहीं। आंसर कैसे निकालते, सुनो, ये डीपी की स्टेट रख क्या रही है, मिनिमम कॉस्ट टू रीच आई कोमा जे फ्रॉम 0,0। अपना गोल क्या था, अपना गोल था यहां तक पहुंचना, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मिनिमम कॉस्ट टू रीच m-1, फ्रॉम 0,0। और ये m-1, यही तो आई कोमा जे है, मतलब ये यहां पर आंसर मिलेगा। बात समझ में आई मेरी, बात समझ में आई। क्या किया हमने, हमने सबसे पहले डीपी को डिफाइन करना सीखा यार, कि डायरेक्ट एविलेशन कैसे करते हैं हम। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, आओ यार इसको चल के कोड करते हैं। तुम्हें अब भी बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं यार, पूरी वीडियो एंड तक देखना, जब मेमोराइजेशन कराऊंगा तब तुम्हें ढंग से क्लियर हो जाएगी यार। मैं टेबुलेशन डायरेक्ट इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हारी डायरेक्ट टेबुलेशन थिंकिंग भी खुले, कि डायरेक्ट टेबुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है यार। इन क्वेश्चन से हम लर्निंग लेके हार्ड क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। आ जाओ अब इसको कोड करते हैं चल के। तो देखो यार, अब आ गए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर, तो चलिए इसे करते हैं कोड। तो सबसे पहले तुम्हें पता है डीपी एरे बनेगा, वेक्टर ऑफ, डायरेक्ट टेबुलेशन करेंगे मेरे भाई, डीपी। और सबसे पहले साइज ले लेते हैं, इंट m इज इक्वल टू ग्रिड डॉट साइज, और ये हो गई रोज और ये हो गए कॉलम, n इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा m+1 और वेक्टर ऑफ इंट n+1। हम ज्यादा ही लेते हैं तुम्हें पता है, और कुछ से इनिशियलाइज करने की नीड नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तुम्हें दिखाया था, सबसे पहले फर्स्ट रो पे चलते हैं। तो फर्स्ट रो पे आया, क्या भरूंगा मैं, डीपी ऑफ 0 ऑफ आइथ में क्या भर दो। सबसे पहले सुनो मेरी बात, इसको हम 1 से चलाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को प्रीफिक्स सम निकालना है, तुम्हें पता है ये प्रीफिक्स सम का है। सबसे पहले डीपी ऑफ 0,0 को भर दो, क्या होगा वो होगा ग्रिड ऑफ 0,0। यहीं से तो स्टार्ट करें, उतनी कॉस्ट आएगी। अब सुनो, डीपी ऑफ 0 ऑफ आई क्या होगा, तो वो होगा, देखो कैसे लिखते हैं, ये है प्रीफिक्स सम, ग्रिड ऑफ 0 ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ 0 ऑफ i-1। मेक सेंस, मेक सेंस, समझ में आया प्रीफिक्स सम कैसे लिखा है। सिमिलरली 4 इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन m, आई प्लस प्लस। अब हम कॉलम्स के लिए जा रहे हैं, तो डीपी ऑफ आई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ आई ऑफ 0 प्लस डीपी ऑफ i-1 ऑफ 0। मेक सेंस, ये भर दिया हमने, ये भर दिया। ये क्या कर दिया हमने, ये कर दिया हमने इनिशियलाइजेशन और प्रीफिक्स सम। तो यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियलाइजेशन और प्रीफिक्स सम। ठीक है, तो इसमें तुमने प्रीफिक्स सम भी देख लिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अंदर का लॉजिक लिखना है सिर्फ। तो 4 इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन m, आई प्लस प्लस। 4 इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस। अब देखो क्या है, अगर मुझे इस 5 पर आना है तो या तो मैं ऊपर से आऊंगा या नीचे से आऊंगा। मैंने बताया हम मिनिमम ले रहे हैं, तो कैसे भरेंगे, तो देखो डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू, भाई पहले तो उसकी कॉस्ट निकाल लो खुद की, तो ये तो रखनी ही रखनी है। ठीक है, प्लस मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ i-1 j कॉमा डीपी ऑफ i-j-1। ठीक है, अब एक बार नीचे चेक करो, तो देखो कि सारे की सारी एलिमेंट पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव नहीं होते तो मैं इसको भी अंदर डालता इस मिनिमम के। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया अपना भाई कोड। आंसर कहां मिलेगा तुम्हें पता है,
डीपी की स्टेट डिफाइन अगर तुमने ठीक से करना आ गया है तो तुम्हें पता है आंसर मिलेगा m-1 n-1 पे। रन करे कोड को, आइए इस कोड को रन करते हैं। तो यार देखो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो देखो यार ये सबमिट भी हो चुका है और तुम्हें भी पता था यार ये सबमिट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें, कॉम्प्लेक्सिटीज, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? तो ये देखो ये लूप कह रहा है पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। भैया इनकी, अरे तुम्हें पता है ना वर्स्ट मैक्सिमम लेते हैं। भैया कैसे? देखो इसकी कितनी है? ऑर्डर ऑफ एन। ओके एन स्क्वायर नहीं, एम इंटू एन आएगी अगर अलग अलग हुआ तो। इसकी कितनी है? एन। इसकी कितनी है? ऑर्डर ऑफ एम। इसकी कितनी है? ऑर्डर ऑफ एम एन। इनमें से मैक्सिमम क्या है? ऑर्डर ऑफ एम एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? ऑर्डर ऑफ एम एन। सही बात है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भैया? ग्रिड यूज कर रहे हैं तो वो भी ऑर्डर ऑफ एम एन है। खत्म। सही बात है। इसे स्पेस ऑप्टिमाइज कर दें। आ जाओ यार इसे स्पेस ऑप्टिमाइज करते हैं। देखो क्या करना है, ये 2D जो डीपी है ना, ये 2D जो डीपी है इसको 1D में बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। इसको निकालने के लिए मुझे एक इसकी नीड थी, एक इसकी नीड थी। सिमिलरली इसको निकालने के लिए मुझे इसकी नीड थी और इसकी नीड थी। क्या मुझे और किसकी नीड थी? क्या नहीं। तो मतलब मुझे एक प्रीवियस रो चाहिए। और ये चीज, ये तो मेरी खुद की करंट रो में है ना। अगर मैं इसको करंट रो बना दूं तो ये तो स्टोर ही रहेगा ना ये निकालने के लिए। तो बस मुझे एक प्रीवियस रो बनानी है और करंट रो तो मैं अंदर ही बना लूंगा लूप के। ये सब चीजें बता चुका हूं भाई तुम्हें प्रीवियस कोड में। तो आओ यार इसे स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले तो भैया आप तो निकलो, आपकी जगह क्या बनेंगे? वेक्टर ऑफ इंट प्रीवियस, जो कि होगा m+1 का ब्रैकेट में कुछ नहीं, क्योंकि हम यहां से इनिशियलाइज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा डीपी प्रीवियस ऑफ जीरो, प्रीवियस ऑफ जीरो। मेक सेंस? और यहां पर भी ये प्रीवियस आएगा जी डीपी की जगह, ताकि मैं फर्स्ट रो को इनिशियलाइज कर सकूं। तो ये भैया मैंने फर्स्ट रो को कर दिया, प्रीफिक्स सम निकाल दिया मैंने फर्स्ट रो का। मेक सेंस? अच्छा अब ये क्या है? ये कॉलम के लिए ये हम अंदर हैंडल करेंगे, ये हम अंदर हैंडल करने वाले हैं। एक काम करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब जे का जो लूप है वो भैया जीरो से भगेगा। ठीक है, उससे पहले मैंने तुम बताया कि करंट बनेगा, करंट रो बना दो, करंट ऑफ n+1। ओके ओके वेट वेट वेट, ये m+1 नहीं n+1 कॉलम के साइज की बनेगी ना मेरे भाई। इसको भी n+1 का बना दो। ठीक है, अच्छा अब सुनना ध्यान से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, तो इफ अगर j इक्वल टू जीरो है तो मुझे करंट को इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा ना। तो करंट ऑफ j में क्या डालो? करंट ऑफ j में क्या डालो? ग्रिड ऑफ ij प्लस क्या? प्रीवियस ऑफ j। भैया ये क्यों डाला है आपने? प्रीवियस j मतलब यहां तक की मिनिमम कॉस्ट। तो यहां तक पहुंचना है तो उनको ऐड कर दो ताकि मैं आगे निकाल सकूं। अब क्या लॉजिक रह गया है? अब तो खत्म है यार ये। अब करंट ऑफ j में डीपी मतलब करंट, ग्रिड ऑफ आई जे, मिनिमम ऑफ i-1 मतलब भैया प्रीवियस, और j-1 भाई मतलब भैया करंट। खत्म। आंसर कहां मिलेगा? उससे पहले जब बाहर जाओ तो प्रीवियस इज इक्वल टू करंट कर दो, या तो करंट में ले लो या प्रीवियस में, दोनों में ही आंसर है। सिंस करंट जो है वो टेम्पररी अंदर बना हुआ है तो इसलिए प्रीवियस में। खत्म। रन करें कोड को? आइए इस कोड को रन करते हैं। तो भैया कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है यार। तुमको अगर टेबुलेशन लिख लेते हो तो स्पेस ऑप्टिमाइज तो हो गया, मान लिया करो। इतना इजी होता है वो। समझ में आई बात? अब आ जाओ, अब इसकी चलते हैं डेप्थ में। मुझे लगता है कुछ कुछ तुम्हें समझ में आया है, अब पूरा ढंग से उखाड़ते हैं और इसका मेमोराइजेशन भी कर देते हैं। आ जाओ तो आओ यार, अब इसका लिखते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन। देखो सुनो मेरी बात, क्या जाएगा फंक्शन में? तो देखो फंक्शन में जाएंगे, मुझे पहुंचना कहाँ है? मुझे पहुंचना है m, n पे, और एक जाएगी ग्रिड जिसमें कोस्ट रखी रहेगी। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूं इंट, तो भाई ये ग्रिड बना लेते हैं एक पहले। यहां पर आना है ना, तो रिकर्शन क्या है? 3 स्टेप में लिखा जाता है रिकर्शन भैया। पहला बेस केस, जो कि हम सबसे एंड में लिखते हैं। दूसरा भरोसा, और तीसरा तुम्हारा काम। बताया भाई ये रिकर्शन फोड़ देंगे मैं अच्छे से।
सीरीज है भाई, रिकर्शन फोड़ देंगे। तो सुनो, यहां पर आना है तो भैया या तो यहां से आ सकता हूं या यहां से आ सकता हूं। मैं कहूंगा रिकर्शन भैया आप यहां तक की कॉस्ट लाकर दे दो, रिकर्शन भैया आप यहां तक की कॉस्ट लाकर दे दो, मतलब इंट अप की कॉस्ट। रिकर्शन भैया लाके देंगे फंक्शन ऑफ m-1 कॉमा n कॉमा ग्रिड, ठीक है। इंट लेफ्ट की कॉस्ट रिकर्शन भैया लाके देंगे फंक्शन ऑफ m कॉमा n-1 कॉमा ग्रिड, ठीक है। अब तुम्हारा काम आता है, रिकर्शन ने लाके दे दिया, तुम्हारा क्या काम है, रिटर्न, ठीक है। यहां तक की कॉस्ट लाकर दे दी, यहां तक तुम्हारा क्या काम है, ग्रिड ऑफ, खुद की कॉस्ट ऐड कर दे भाई, m को n प्लस इन दोनों का मिनिमम, मिनिमम ऑफ अप कॉमा लेफ्ट। सही बात है, सही बात है। अच्छा, अब हम टॉप डाउन चल रहे हैं, मतलब हम, तो देखो m-1 चल रहे हैं और n-1 चल रहे हैं, तो ये यहां पर जाएगा, तो लिख दो ना if m इक्वल टू जीरो एंड n इक्वल टू जीरो, कहां पर हूं मैं, यहां पर हूं भैया, तो क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न। इसको देखो कैसे सोचते हैं, अगर मैं यहीं पर खड़ा हूं तो क्या कॉस्ट होगी, तो भैया जो ग्रिड में रखी है वो कॉस्ट होगी, ग्रिड ऑफ m ऑफ n, या 0,0 भी कह लो। और सिंस मान लो यहां पर आया और n-1 की कॉल लग गई, m क्रॉस n है ना, n-1 की कॉल लग गई, मतलब आउट ऑफ बाउंड चला जाऊंगा। सिमिलरली यहां पर आया m-1 की कॉल लग गई, तो वो केस भी हैंडल कर लो, इफ m लेस देन जीरो हो या फिर n लेस देन जीरो हो जाए तो रिटर्न। अब सुनो मेरी बात, सुनो, तुमको क्या चाहिए था, मिनिमम, तुमको चाहिए था मिनिमम, तो आउट ऑफ बाउंड जा रहा हूं तो कोई ऐसी वैल्यू रिटर्न करो जो बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो, ताकि वो दिखाए कि ये गलत है, तो इंट मैक्स रिटर्न कर दो, या फिर कुछ ऐसा रिटर्न कर दो 1e8, ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम दिखाए, ताकि जब यहां पर आए तो वो मैक्सिमम वो अपने आप रिजेक्ट हो जाए। समझ में आई मेरी बात, ये क्यों किया है, सुनो दोबारा सुनो। अगर मैंने ऐसे -1 रिटर्न कर दिया यहां से, मान लो मैंने यहाँ की कॉल मारी, ठीक है, ये क्या है, मान लो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ -1 कॉमा 0,1 कॉमा ग्रिड, इसकी कॉल लग गई, और मान लो इसने -1 रिटर्न कर दिया, तो -1 यहां आएगा मेरे भाई, -1, और लेफ्ट ने मान लो 10 रिटर्न किया, तो क्या मिनिमम है, -1, तो -1 आ जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए क्या रिटर्न करो, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दो, ताकि मान लो 1e8 रिटर्न करा, तो मतलब 10⁸8 रिटर्न करा, तो क्या मिनिमम है, 10। समझ में आई मेरी बात, क्यों ये रिटर्न कर रहे हैं। तो ये भी एक ट्रिक होती है भाई समझने के लिए, कि जब मिनिमम पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दो, किस कंडीशन में, जब आउट ऑफ बाउंड जाए, आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। और जब मैक्सिमम पूछे तो मिनिमम रिटर्न कर दो। मेक सेंस, सही बात है, सही बात है। अब तो मेन चीज आ गई अपनी, ये अपना हो गया रिकर्सिव कॉर्ड। और भैया डायरेक्ट रिकर्शन पे नहीं आए हम, हमने देखा कि रिकर्शन क्यों लग रहा है, ठीक है, सीख ली तब आए डायरेक्ट रिकर्शन पे, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसको बनाते हैं रिकर्शन ट्री और समझते हैं कि कैसे इसमें दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। पहली प्रॉपर्टी तो यही सेटिस्फाई होगी मेरे भाई, क्या, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर मैंने बताया था। प्रिकॉशन जिसका तुमने लिख दिया, मान लिया करो कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये अपनी सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सब प्रॉब्लम समझ लो, तुमने रिकर्शन लिख दिया, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर सेटिस्फाइड है। आज अब इसका रिकर्सिव ट्री बनाते हैं। तो देखो यार, ये मैंने रिकर्सिव कोड अपना लिख लिया है, ये एक एग्जांपल ले लिया है, तुम्हें स्क्रीन पे विजिबल होगा। और यार ये जो बेस केस लिखा है यहाँ पे, रिटर्न इंट मैक्स कर रहा हूं मैं, तुम्हें मैं इसके खेल कोड में दिखाऊंगा कि इंट मैक्स क्या क्या खेल कर सकता है, ठीक है, वो हम कोड में देखेंगे। अभी के लिए समझते हैं कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुका है। अब आते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम पे। तो देखो, मुझे निकालना है फंक्शन ऑफ 2,2, ग्रिड को भी हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले अप की कॉल मारेगा और लेफ्ट की कॉल मारेगा, ठीक है, लेफ्ट की कॉल, तो अप की कॉल मारी भाई इसने, तो फंक्शन ऑफ 1,2, और लेफ्ट की कॉल जब लगेगी तो फंक्शन ऑफ 2,1। मेक सेंस, ठीक है। तुम्हें पता है आपकी कॉल पहले एग्जीक्यूट होगी क्योंकि वो पहले लग रही है, तो इसने आगे कॉल मारा फंक्शन ऑफ 0,2 को, और यहां पर कॉल होगी फंक्शन ऑफ 1,1। मेक सेंस। फंक्शन ऑफ 0,2, फंक्शन ऑफ 0,2 आगे कॉल होगा फंक्शन ऑफ -1,2। भैया -1,2 ये क्या हो गया, ये वाला बेस केस हिट हो जाएगा, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा इंट मैक्स, इंट मैक्स, ठीक है। तो यहां पर रखा है इंट मैक्स। अब ये कॉल खत्म हुई, ये आगे जाएगा फंक्शन ऑफ 0,1 की कॉल मारने। सही बात है, ये कौन सी थी, अप की कॉल, ये कौन सी है, लेफ्ट की कॉल। अब ये दोबारा अप की कॉल मारेगा तो फंक्शन ऑफ, ये मारेगा -1,0 की कॉल, -1,1 की कॉल, और यहां पर लगेगी लेफ्ट की कॉल फंक्शन ऑफ
0,0 की कॉल। मेक सेंस? ये क्या है भैया? -1 इंट मैक्स रिटर्न कर दो मेरे भाई, इंट मैक्स। यहां पे इधर से आया इंट मैक्स और इधर देखो, अब ये कॉल खत्म हुई, ये कॉल एग्जीक्यूट होगी। 0,0 भैया बेस केस हिट हो गया। 0,0 पे क्या रखा है 1, तो यहां से रिटर्न हुआ 1। अब यहां पर क्या आया? यहां से आया इंट मैक्स, यहां से आया 1, तो यहां से आया इंट मैक्स, यहां से आया 1। मिनिमम कौन सा है? 1। तो 1 प्लस ग्रिड ऑफ 0,1 पे, तो देखो 0,1 पे 3 रखा है, तो यहां पर क्या रखा है? 3 प्लस 1। समझ में आई तुमको मेरी बात? समझ में आई? तो यहां पर क्या हो गया? 4। इधर 4 रखा है, इसने आगे 4 रिटर्न करा। तो देखो, अप की कॉल से आया था इंट मैक्स, लेफ्ट की कॉल से आया 4, अप की कॉल से आया इंट मैक्स, लेफ्ट की कॉल से आया 4। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा भैया मिनिमम इन दोनों का 4 प्लस ग्रिड ऑफ 0,2। 0,2 पे 1 रखा है, तो 1 प्लस 4 यहां पर रखा है भैया 5। मेक सेंस? ये 5 ऊपर रिटर्न करेगा। अब ये कॉल लेफ्ट वाली एग्जीक्यूट होगी, 1,1 वाली। तो 1,1 की दो कॉल लगेंगी, फंक्शन ऑफ 0,1 और फंक्शन ऑफ 1,0। मेक सेंस? फंक्शन ऑफ 0,1, आप सुनना मेरी बात, फंक्शन ऑफ 0,1 मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। ये रहा देखो, दूसरा कलर लेते हैं, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, ये रहा देखो। तो ये क्या है भैया? ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, आगे जाने की नीड ही नहीं है इस ट्री में, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। सिमिलरली तुम 2,1 पे आओ, ये कॉल भी एग्जीक्यूट होगी ना जब ये सब रिटर्न कर देंगे, तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। डायरेक्ट यहां से रिजल्ट ले लूंगा, कितना रिजल्ट था? 4, तो ये 4 हो गया। सही बात है, सही बात है। 1,0, अब 1,0 में जब कॉल लगेगी तो फंक्शन ऑफ 0,0 और फंक्शन ऑफ ये हो जाएगा 1,-1। तो ये तो भैया इंट मैक्स रिटर्न कर देंगे, और 0,0 भैया 1, बेस केस हिट हो जाएगा, तो ये 1। तो देखो 1, इंट मैक्स मिनिमम कौन सा है? 1 प्लस ग्रिड ऑफ 1,0। 1,0 5 रखा है, तो 5 प्लस 1 6। तो यहां से रिटर्न करेगा ये 4, यहां से रिटर्न करेगा ये 6। मिनिमम कौन सा है 4 और 6 में से? 4,6 में से मिनिमम कौन सा है? 4। 4 प्लस ग्रिड ऑफ एम को माइन 1,1 पे क्या रखा है? 7। 7 प्लस 4 11, यहां पर 11 रखा है। ये खत्म हुई कॉल, ये ऊपर गया 5 और 11, यहां से आया 5, मतलब अब की कॉल नेम आया 5, लेफ्ट से आया 11। 11 मिनिमम कौन सा है दोनों में से? भैया 5 मिनिमम, 5 प्लस ग्रिड ऑफ एम को माइन मतलब 1,2। 1,2 1 रखा है, तो 1 प्लस 5 यहां पर रखा है 6 मेरे भाई। 6 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि ये कॉल खत्म हो चुकी है, अब यहाँ की कॉल्स लगेंगी। तो देखो 2,1 क्या कॉल करेगा? फंक्शन ऑफ 1,1 को, और ये कॉल करेगा फंक्शन ऑफ 2,0 को। मेक सेंस? फंक्शन ऑफ 1,1 ये रहा मेरे भाई, 11 आंसर है। सही बात है, तो यहां पर तो डायरेक्ट 11 आ गया। ये कॉल आगे बना लोगे, तुम पूरा रिकर्शन ट्री बना लोगे, तुम्हें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम है, ये तुम बना लेना। वैसे ये दो कॉल मारेगा, फंक्शन ऑफ 1,0 की और फंक्शन ऑफ 2,-1 की। ये इंट मैक्स रिटर्न कर देगा। फंक्शन ऑफ 1,0 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये रहा 6 रिटर्न कर रहा है 6। तो तुम बना लेना आगे का रिकर्शन ट्री। मेन चीजें दिखानी थी कि भैया देखो ये रही ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, भैया ये रही ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, और अब तो यहां भी मिल गई भैया ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। मेक सेंस? तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो भैया डीपी लगा दो। तो भैया दो चीजें लगती है, सबसे पहले सर्च कर लो डीपी ऑफ, अगर m कोमा n पहले से ही कंप्यूट हो चुकी है तो भैया डायरेक्ट यहीं से रिटर्न कर दो डीपी ऑफ m कोमा n, और डीपी ऑफ m कोमा n यहां पर सेव करो। ठीक है, मेक सेंस? ये रिकर्शन ट्री तुम पूरा बनाओगे। ठीक है, और मुझे कमेंट करो भाई कि इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, मेक सेंस? मेमोराइजेशन, ये मेमोराइजेशन हो चुका है, तुम रिकर्शन और मेमोराइजेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कमेंट करके बताओ मुझे नीचे। ठीक है, आओ यार अब इसको कोड कर देते हैं, थोड़ा सा ही बच रहा है, आ जाओ सारे। तो देखो यार अब आ गए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर, तो चलिए इसे करते हैं कोड। ये अपना स्पेस ऑप्टिमाइज कोड था, इसे हटाते हैं यहां से यहां तक। ठीक है, तो अब डायरेक्ट मेमोराइज कोड लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो भैया आप -1 से इनिशियलाइजेशन हो जाओ। ठीक है, ओके भैया हो गए। रिटर्न वही अपना टेम्पलेट जनरल, क्या आएगा? सॉल्व फंक्शन आएगा, m-1 जाएगा, n-1 जाएगा, डीपी जाएगी और ग्रिड जाएगी, खत्म। अब सॉल्व फंक्शन लिख देते हैं, इंट m कोमा इंट n। ये तो छोटी चीजें हैं यार, तुमने लिख लिया होगा अब तक तो ये कोड। इंट
डीपी जाएगा और इसको यार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे टॉप पे बेस केस भैया क्या है कि इफ अगर m इक्वल टू जीरो हो गया एंड n इक्वल टू जीरो हो गया तो ये आंसर मिल गया है, रिटर्न कर दो। क्या कॉस्ट होगी? ग्रिड ऑफ 0,0 अभी बताई थी। ठीक है, इफ अगर m लेस देन जीरो चला गया, ये n लेस देन जीरो चला गया तो भैया इंट मैक्स। आप मुझे पता है इसके खेल दिखाने हैं, अभी रुक जाओ। सिमिलरली इफ डीपी ऑफ m कोमा n नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब ऑलरेडी कंप्यूट हो चुके हैं, तो डीपी ऑफ m कोमा n यहीं से रिटर्न कर दो। ठीक है, और अब इंट अप की कॉल मारनी है जो कि होगा सॉल्व ऑफ m-1 n कोमा डीपी कोमा ग्रिड, और इंट लेफ्ट की कॉल मारनी है सॉल्व ऑफ m कोमा n-1 कोमा डीपी कोमा ग्रिड। मेक सेंस? और रिटर्न क्या करना है? पहले तो डीपी में स्टोर करते वक्त रिटर्न कर दो ग्रिड ऑफ m कोमा n प्लस प्लस मिनिमम ऑफ अप कॉमा लेफ्ट। मेक सेंस? मेक सेंस, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। तो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो यार ये भी सबमिट हो चुका है, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करी है इसमें, बट हमने सब चीजें अलग अलग तरह से देखी। अब तुम्हें एक जादू दिखाना है, वो है इंटमैक्स का जादू। तो देखो, सुनो मेरी बात। इसको अगर मैं इस कोड को इंटमैक्स कब क्या क्या खेल खेलता है, इंटमैक्स खेल खेलता है ओवरफ्लो का। इसलिए इंटमैक्स से हमेशा याद रखना, इंटमैक्स से सावधान यूज करते वक्त। तो देखो ये कैसे खेल सकता है, आ जाओ। अब मान लो इंस्टेड ऑफ ये करने के मैं ये कर रहा हूं, मैंने यहां से हटाया और मैं यहीं पे इसको कंप्यूट कर रहा हूं। ठीक है, सही बात है, मेक सेंस। एक ही बात है यार, ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। अब क्या हो रहा है, अब पहले ग्रिड इसमें ऐड हो रही है और उसके बाद मिनिमम निकल रहा है। तो देखो क्या होगा, अब आ जाएगा ओवरफ्लो। देखो क्या आया यहां पर, ओवरफ्लो। ये कह रहा है 1 प्लस समथिंग। ये कैसे आया ओवरफ्लो, मैं बताता हूं। देखो, अब देखो ध्यान से ओवरफ्लो क्यों आ रहा है। तो मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं और कॉल यहां की लग गई। ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्ट की कॉल। तो लेफ्ट की कॉल ने मुझे क्या रिटर्न करा, इंट मैक्स। तो ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा, सुनो। मान लो मैं यहां पर कोई फंक्शन ऑफ, ये क्या है, 0 1 2 फंक्शन ऑफ 1,0 पे था, और इसने कॉल मारी फंक्शन ऑफ -1,0। ठीक है, ये -1,0 इंट मैक्स रिटर्न कर रहा है, इंट मैक्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, और यहां से मान लो कुछ होके आया और इसमें ऐड हुआ 1। भैया 1 क्यों ऐड हो रहा है? तो देखो ग्रिड ऑफ एम एन मैं पहले ऐड कर रहा हूं, तो मैंने ऐड करा 1 इंट मैक्स में। इंट मैक्स भैया ये ओवरफ्लो आ गया, ये ओवरफ्लो, यही ओवरफ्लो दिखा रखा, देखो ये इंट मैक्स है। ठीक है, इसलिए ओवरफ्लो आ रहा है। इसलिए इंट मैक्स जब भी तुम यूज करो तो सावधान रहो। ठीक है, इससे बचने के लिए क्या करेंगे, देखो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इंट मैक्स ना तुम एक हाई वैल्यू रिटर्न कर दो, 1E8। ठीक है, अब देखो, अब रन करते हैं कोड को। अब ओवरफ्लो नहीं आएगा, हम ओवरफ्लो से बच गए। आइए कोड को करते हैं सबमिट। तो देखो यार ये भी सबमिट हो चुका है। मैं इसको वहीं एंड कर सकता था वीडियो को, पर हर चीज डिटेल में आनी चाहिए यार तुम्हें कि कैसे इंटरमैक्स और 1E8 कब कब यूज करते हैं। ठीक है, कैसे इंटरमैक्स में भी क्या ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो रहा था, हाँ हो रहा था, मैंने तुम्हें करके दिखाया इंटरमैक्स में सॉल्यूशन एक्सेप्ट। बट अगर तुमने ऐसे लिख दिया अपना रिकॉर्शन तो भैया इंटरमैक्स में एरर आएगा। तो समझो यार इन चीजों को, निटी ग्रिटी डिटेल्स को। तो यार आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।